प्रथम कोटि की अवक्रिया। तो प्रथम कोटि की अवक्रिया होती है ऐसी अवक्रिया जिसका वेग अवक्रिया की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती हो, प्रथम कोटि की अवक्रिया कहलाती है। समझ गए। इसके पहले हम पढ़े थे शून्य कोटि की अवक्रिया, उसमें वेग जो था वो अवक्रिया की शून्य घातांक के समानुपाती था। प्रथम कोटि में क्या फ़र्क है? प्रथम कोटि की अवक्रिया में वेग जो है वो अवक्रिया की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है। ठीक। तो देखो जैसे R से P ये कोई रिएक्शन हो गई, तो इस अवक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अवक्रिया है, इस अवक्रिया के लिए हमें वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक। तो देखो, तो हम पहले इस अवक्रिया के लिए वेग व्यंजक लिखेंगे, वेग समीकरण लिखेंगे। तो देखो वेग समीकरण कैसे लिखा जाता है? वेग बराबर वेग स्थिरांक r की पावर 1 ऐसे लिखा जाता है। देखो अगर आपको वेग व्यंजक, तो सबसे पहला काम होगा हमारा वेग व्यंजक लिखना। R से P ये कोई प्रथम कोटि की अवक्रिया है, इसके लिए हम वेग व्यंजक लिखे। वेग व्यंजक कैसे लिखे? वेग बराबर वेग स्थिरांक r की पावर 1। समझ रहे? इसमें P का कोई मतलब नहीं है, P से कोई लेना देना नहीं हमें। तो माइनस का गुणा कर, अब देखो अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर देंगे ताकि इंटीग्रेशन हो जाए। r को, इस r को इधर लेके आएंगे, अपॉन में r चला जाएगा, और dt का गुणा इधर कर देंगे तो हो जाएगा k dt। समझ गए? dt उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, r यहाँ नीचे चला आएगा, और माइनस का गुणा कर देंगे, इस माइनस भी इधर चला गया। समझ गए? अब कर देंगे दोनों पक्षों का समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा ln r, dr अपॉन r का समाकलन हो जाएगा ln r। यहाँ ln आप कन्फ्यूज, ln क्या होता है? नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग वो लॉग होता है जिसका आधार e हो। समझ रहे हो? तो ln से घबराना नहीं है। तो इसका समाकलन हो जाएगा क्या? ln r, क्योंकि ये dr अपॉन r है, तो ये फार्मूला से हुआ है। कहाँ से ln आ रहा है? फार्मूला से, क्योंकि इसका समाकलन ln r हुआ। और dt का समाकलन t हो जाएगा, तो बना माइनस के टी प्लस आई। ठीक है, dt का समाकलन t हुआ प्लस यहाँ i आ जाएगा। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि i कहाँ से आया, i क्या चीज़ है? तो बता दूँ, जब भी समाकलन करते हैं तब एक समाकलन स्थिरांक आता है। ठीक है, वही i है। i यहाँ पे समाकलन स्थिरांक है। और अब देखो i कैसे निकालेंगे? अब हम i की वैल्यू निकाल के इसी इक्वेशन में रख देंगे। तो t बराबर 0 रखेंगे। i निकाला जाएगा इनिशियल कंडीशन रख के, इनिशियल कंडीशन प्रारंभिक दशा, जब t बराबर 0, जब टाइम 0 है तब r क्या है? r 0। समझ गए? जब टाइम 0 है तो r की सांद्रता कितनी है? r 0 है, तो इसमें रख दीजिए। यहाँ t को हम 0 रखेंगे और r की जगह हम r 0 रखेंगे, तो क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा ln r 0, इसकी जगह पर r 0, और यहाँ t की जगह 0 प्लस i। तो ये देखो ये पूरा 0 हो गया, तो हमें मिला i बराबर क्या मिला? i बराबर हमें मिला ln r 0। समझ गए? अब हम क्या करेंगे? i का मान समीकरण 1 में रख देंगे। i का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, इसमें हम i का मान रख देंगे। जब i का मान यहाँ r 0 रख देंगे, ln r 0, तो ये बनेगा ln r माइनस के टी प्लस ln r 0। अब माइनस के टू को हम इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे, तो ये के टी बना, और इस ln r को उधर ले जाएंगे, माइनस ln r बना। अब ये फार्मूला से देखो, लॉग का फार्मूला होता है ln r 0 माइनस ln r, ये हो जाएगा ln r 0 अपॉन r। ठीक है, ये फार्मूला से हुआ कि अगर माइनस है तो अपॉन में हो जाएगा। तो के टी बराबर हमको मिला ln r 0 अपॉन r। तो यहाँ से t को हटाएंगे तो k बराबर हो जाएगा 1/t ln r 0 अपॉन r। अब देखो ln क्या है? नेचुरल लॉग है, तो इसे बेस 10 में बदलेंगे। बेस 10 में बदलोगे तो ये 2.303 आ जाएगा। समझ में आया? तो अगर आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया 2.303, तो इस ln को चेंज किया गया भैया, ln को ई बेस वाले लॉग से 10 बेस वाले लॉग में बदला गया है। समझ रहे हो? यहाँ देखो ln लिखा है, तो यहाँ अब लॉग हो गया, लॉग। तो जब लॉग लिखोगे तो 2.303 आ जाएगा। तो ये मिला हमें रिलेशन, और इसी को प्रूफ करना होता है एग्जाम में। एग्जाम में पूछेगा प्रथम कोटि की अवक्रिया से आप क्या समझते हो? वेग स्थिरांक का व्यंजक
प्राप्त कीजिए। तो आपको यही क्वेश्चन निकालना होगा, समझ में। अब आइए थोड़ा और एक दो रिलेशन है उनको भी निकाल लेते हैं फटाफट। देखो समीकरण 2 देख लीजिए फटाफट। समीकरण 2 ये है, समीकरण 2 है ln r माइनस के टी प्लस ln r0, यही ना। तो समय t1 पर समीकरण 2 क्या होगा, ln r1 माइनस के t1 प्लस ln r0। और समय t2 पर यही समीकरण क्या होगा, ln r2 माइनस k2 प्लस ln r0। अब दोनों को घटा दोगे, ये 4 है ये 5th है, 4 माइनस 5th कर देंगे। जब 4 माइनस 5th करेंगे तो ln r1 माइनस ln r2, और यहाँ जब माइनस करेंगे देखो ये कट जाए, ये और ये दोनों कट जाएगा, और इन दोनों को जब माइनस करोगे तो ये मिलेगा हमें, समझ रहे हो। और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा t2 माइनस t1, मिलेगा ln r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू के t2 माइनस t1। अब इसे डिवाइड कर देंगे, t2 माइनस t1 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा k बराबर 1 अपॉन t2 माइनस t1 ln r1 अपॉन r2। समझ गए भैया। हाँ तो ये भी एक रिलेशन मिल गया। हाँ एक रिलेशन और हम निकाल सकते हैं इसी समीकरण 2 से ही। देखो समीकरण 2 क्या है, ln r माइनस के टी प्लस ln r0 है ना। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस इसमें देखो इसी इक्वेशन को 2 को मैं यहाँ लिख दिया, देखो ये 2 यहाँ हो गया, तो हम ln r0 को इस तरफ ले आएंगे, इक्वल किधर लाएंगे, माइनस ln r0। समझ गए, ln r0 इधर लेके आए बना माइनस ln r0, और इधर माइनस के टी ऐसे ही है, तो ln r माइनस ln r0 बना ln r अपॉन r0 माइनस के टी। तो बस अब यहाँ से ln को हटाओगे तो उधर e की पावर सब बन जाएगा, समझ रहे हो ना। r अपॉन r0 बराबर e की पावर। अब आप सोच रहे होंगे e कहाँ से आ गया भैया, ln जब हटाओगे, रूल होता है ln जब हटाओगे तो इधर जितना भी होगा वो सब e की पावर में जाएगा। तो ये मिला r अपॉन r0 बराबर e की पावर माइनस के टी। तो r0 की इधर गुणा कर देंगे तो हमें मिला r बराबर r0 e की पावर माइनस के टी। समझ गए, ठीक। हाँ तो एक चीज़ बता दूं, अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो आप इसको पूरा लिख लीजिए भैया, एनसीईआरटी से लिखा हो पूरा, ये आपका नोट्स कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएगा, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा कोचिंग वोचिंग में, समझ रहे हो ना। अगर आपका छूट गया हो, कहीं रिश्तेदारी हो रही घूम रहे हो, छूट गया हो, तो आपको ये यहाँ से लिख लो, पूरा पूरा एकदम काम करेगा फुल।